हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जय जी डिफेंस वॉरियर पर। तो आप स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साउंड। तो आज हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे साउंड होता क्या है। तो साउंड इज टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन। मतलब ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक, अगर आसान शब्दों में कहें तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन पैदा करती है। मतलब श्रवण मतलब सुनने की क्षमता, और संवेदना मतलब सेंस, मतलब उसको सेंसिटिव जो बोलते हैं ना, आपके कानों को संवेदना, ठीक, उसी को बोलते हैं संवेदन। तो साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स एंड हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स। मतलब ध्वनि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ अदर, मतलब दूसरे से बात करने के लिए या दूसरे से हम जो वार्तालाप करते हैं उसमें साउंड की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंड साउंड पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ध्वनि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो अपने साथ ऊर्जा के रूप में जाती है। मतलब ये कुछ ऊर्जा अपने साथ लेकर जाती है। और साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू मैटर एज वेव्स। मतलब यह एक ऊर्जा का रूप है जो ट्रेवल्स थ्रू मैटर एज वेव्स। मतलब ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में, मतलब आपका पदार्थ कुछ में, उसमें ध्वनि आपकी ट्रेवल कर सकती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। मतलब यह एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों के संवेदना उत्पन्न करती है, जो कि हमने आपको अभी बताया। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग बॉडी। मतलब साउंड जो है वो उस उत्पन्न होती है कंपित करते हुए बॉडी से। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड। मतलब जब हम, मान लीजिए हमने रबड़ को एक लिया, उसको टाइटली पकड़ लिया, अगर हम बीच में उसको टच करके उसको छेड़ते हैं तो, या वाइब्रेट करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, द मोमेंट इज स्टॉप्स वाइब्रेटिंग द साउंड आल्सो स्टॉप। मतलब जब हम उसको रोक देंगे, वो कंपित करना बंद हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि हमारी जो साउंड आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी। वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जल्दी जल्दी जिसमें गति हो उसी को बोलते हैं रैपिड एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। मतलब ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए। ठीक, अगर माध्यम नहीं होगी तो ध्वनि नहीं जाएगी। जैसे हम स्पेस में देखते हैं तो वहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे जो स्पेस में जाते हैं वो बात करने के लिए आप देखेंगे वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए सॉलिड, लिक्विड्स, गैस। मतलब ध्वनि आपकी जो है ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में। तो अगर हम बात करें कि सबसे तेज़ ध्वनि किस में चल सकती है या रन कर सकती है, तो सबसे तेज़ ध्वनि जो होगी वो सॉलिड की होगी, उसके बाद लिक्विड की होगी, फिर आपकी गैस की होगी। साउंड विच आर वेरी प्लीजेंट टू हीयर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। मतलब जो सुनने में मधुर हो उसको हम म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। वेयर द साउंड्स विच आर अनप्लीजेंट टू हीयर आर कॉल्ड नॉइज। मतलब हम जिसे सुनने में पसंद ना करें, जिससे हमें चिड़चिड़ापन हो या हमें ख़राब लगे जो साउंड, उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। मतलब नॉइस। एंड साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज़ ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स। इसको हमने आपको अभी बताया। और साउंड वेव्स हैव एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मतलब साउंड वेव जो होती है उसमें आपका आयाम होता है। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, फ्रिक्वेंसी मतलब तीव्रता, एंड वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य। ये तीनों चीज़ें साउंड में होती है। उसके बाद इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीज। यदि मतलब हम, आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसमें आप बोलेंगे तो आपको लगेगी कि आवाज़ तेज़ सुनाई दे रही है। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम सॉलिड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। इसको अभी आपको हमने बताया। उसके बाद बात करें कि ध्वनि जो ये हमारे साउंड आपके आती है, ये हमारे बॉडी के किस पार्ट से आती है, तो उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं।
लैरिंग जो होता है इट इज़ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लैरिंग्स के द्वारा होता है। और स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता जहाँ होगी वहाँ पे वो आर्द्रता साउंड के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो साउंड ध्वनि मतलब आपकी तीव्र हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। अभी हम देखते हैं टेबल, देखते हैं द टेबल गिवन बिलो एज रिप्रेजेंट द वेरियस साउंड यूज्ड बाय क्रिएचर्स फॉर कम्युनिकेशन। तो विभिन्न प्रकार की साउंड जो होते हैं वो अपने वार्तालाप में यूज़ करते हैं, उसी के बारे में बताया गया था। तो एनिमल, एक साइड आप देख रहे होंगे लिखा होगा, एक साइड लिखा है बियर साउंड। तो कैट्स की जो साउंड होती है उसको मियाओ बोलती है कैट्स, ठीक। और डॉग्स बार्किंग करता है, ये आपको पता ही है। एलिफेंट जो है ट्रम्पेट करता है। और फ्रॉक्स जो है वो क्रॉक है। मंकी का साउंड होता है स्क्रीम करना। आउल्स का हुट और हिस है। और बर्ड का चिप है। चिप मतलब चहकहाना, मतलब चिड़िया जो चहचहाती है या चिड़ियों की चहकने को चिप बोलते हैं, ठीक। और अब हम बात करते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। तो द मेजर ऑफ साउंड रीचिंग द ईयर पर सेकेंड इज नोन एज लाउडनेस, मतलब तीव्रता की बात कर रहा है। तो ये मेजर ऑफ साउंड रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो ध्वनि की जितनी तेज़ ध्वनि हमारे पास पहुंचती है उसको हम लाउडनेस बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी और द रिस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर्स। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी, मतलब यह हमारे कान के संवेदन पर, और द रिस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर्स, और हमारे ये कानों के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब अगर कान को हमारी संवेदना अच्छे से प्राप्त नहीं होगी तो आपको लगेगी कि लाउडनेस कम है। लाउडनेस रिफर्स टू हाउ लाउड और सॉफ्ट अ साउंड सीम्स टू अ लिसनर। लाउडनेस से ही आपको पता चलता है कि कोई बोलने वाला तेज बोल रहा है, स्लो बोल रहा है या कैसे बोल रहा है, ठीक, जो श्रोतागण को पता चलता है। इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल, मतलब साउंड को जिसमें मापा जाता है उसे उसको डेसिबल बोलते हैं। साउंड की मतलब ध्वनि की मापने की इकाई जो है वो डेसिबल है। द टेबल गिवन बिलो गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये आपके लिए एक टेबल दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि किस चीज़ की साउंड कितनी होती है, ठीक। तो नॉर्मल ब्रीथिंग जो होती है उसकी साउंड लाउडनेस देखेंगे आप 10 dB होती है, मतलब 10 डेसिबल होती है। सॉफ्ट विस्पर मतलब धीरे से आप जो फुसफुसाहट करते हैं एट 5 मीटर, मतलब 5 मीटर की दूरी पर आप जो बात कर लेते हैं उसकी आप लाउडनेस देखेंगे तो 30 dB मतलब 30 डेसिबल होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन मतलब जो आप नॉर्मली बात करते हैं उसकी आप अगर लाउडनेस की बात करेंगे तो वो 60 dB होती है, मतलब 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक मतलब आपने जब कहीं जाते हैं यात्रा में तो आप देखते हैं ट्रैफिक लग जाती है, उस टाइम पे आप अगर लाउडनेस देखेंगे तो उस समय आपकी लाउडनेस जो होती है 70 dB मतलब 70 डेसिबल होती है। एवरेज फैक्ट्री मतलब इसकी साउंड जो होती है इसकी लाउडनेस जो होती है एवरेज फैक्ट्री की साउंड की लाउडनेस जो होगी वो 80 dB मतलब 80 डेसिबल होगी। तो द साउंड एबव 80 डेसिबी इज़ फिजिकली पेनफुल, मतलब 80 dB मतलब 80 डेसिबल की जो साउंड होगी वो फिजिकली रूप से अगर देखी जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक है। एक्सेसिव नोट्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है, उसको हम देखते हैं कि होता क्या है। मतलब ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या ये नोट्स हैं, इसको हम देखते हैं होती क्या है। द प्रेजेंस ऑफ excessive noise और अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट केज लैक ऑफ स्लीप, मतलब अगर हम देखें इस समय जो आपको नॉइस से प्रॉब्लम हो, वर्तमान में जब आपको नॉइस प्रॉब्लम ज़्यादा हो या आपके आसपास ध्वनि ज़्यादा हो, अनवांटेड साउंड्स हो मतलब आप अनचाहे साउंड हो इन द इन्वायरमेंट केज लैक ऑफ स्लीप, तो आपको जाहिर सी बात है जब आपको किसी चीज़ की साउंड पसंद नहीं होगी तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको केसेस लैक ऑफ स्लीप, तो आपको सोने में कठिनाई हो सकती है। इरिटेशन आपको चिड़चिड़ाहट होगी, ठीक। लॉस ऑफ हियरिंग, और अगर मान लीजिए साउंड तेज़ है उसके बाद आपको वो पसंद नहीं हो तो आप देखेंगे लॉट्स ऑफ हियरिंग, तो आप अपने सुनने की क्षमता भी खो सकते हैं। ए पर्सन हु एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्पोरी और इवन परमानेंट इम्पायरमेंट ऑफ हियरिंग, मतलब
जो व्यक्ति हमेशा जो है बहुत तेज़ साउंड सुनता है, मान लीजिए आपने ईयरफोन लगाया तो आपको इस फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है कि आप मत करिए, इससे आपकी हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। आपने उसको नहीं ध्यान दिया और आपने फुल वॉल्यूम पर सुना, तो आप कुछ टाइम तो देखेंगे, वो आपको फील तो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन क्या देखेंगे कि आपकी जो कान है वो आपके ख़राब जल्दी होंगे। तो आप कुछ दिन में आप महसूस करेंगे कि नॉर्मली चीज़ें जो पीपल आपके सामने बोलेंगे, आपके घर वाले या कोई भी, तो आपको लगेगा कि हम कम सुन रहे हैं। तो ये उसी की वजह से है कि अगर आप बहुत तेज़ सुनेंगे तो आपकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। हियरिंग एड डिवाइसेस रिसीव साउंड थ्रू अ माइक्रोफोन, मतलब जो आपकी कान की मशीन होती है उसको हियरिंग एड डिवाइस बोलते हैं। तो उसमें अगर आप उसमें जो माइक्रोफोन होता है उसी के द्वारा हम साउंड को सुनते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ नॉइसेस इज आवर होम्स, आर टेलीविजन्स एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, किचन एप्लीकेशंस ईटीडी। मतलब जो ध्वनि के सोर्स हैं ऑफ नॉइसेस, मतलब जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं, नॉइस मतलब पॉल्यूशन होता है, उसी प्रकार से। तो इन आवर होम्स, अगर हम अपने घर में बात करें तो अगर आप टेलीविज़न को बहुत तेज़ आवाज़ में सुनते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियो मतलब रेडियो को आप बहुत हाई वॉल्यूम में चलाते हैं, किचन एप्लियंसेस, इन सब में अगर आप देखेंगे बहुत तेज़ आवाज़ है तो आपको इससे प्रॉब्लम होगी। जो नॉइस पॉल्यूशन के बहुत बड़े स्रोत हैं इसको माना जाता है। तो हमने साउंड के बारे में लगभग जो है काम भर की चीज़ें अपने एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, या हमने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज मतलब इस पे साउंड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसको देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो ए बॉडी कैन प्रोड्यूस साउंड बाई, तो हमने सबसे पहले ही आपको बताया कि साउंड जो बॉडी है प्रोड्यूस करेगी वो वाइब्रेशन से करेगी। मूविंग, टाइटिंग, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन आपके रॉन्ग है, तो वाइब्रेटिंग ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। द साउंड ऑफ अ कैट इज, इसको भी हमने आपको बता चुका है कि कैट की जो साउंड होती है उसको म्याऊ बोलते हैं, ठीक। ट्रम्पेट और चिर्प, क्रॉक, ये आपके ऑप्शन गलत है, तो आप इसका सेकंड का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। चिर्पिंग इज़ द साउंड ऑफ, मतलब चहचहाना किसकी आवाज़ है, तो आप जानते हैं चिड़िया जो है, बर्ड्स जो होती हैं वो चहचहाट करती हैं, तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बर्ड्स। क्वेश्चन 4 है आपका, द साउंड्स विच आर वेरी अनप्लीजेंट टू हियर आर कॉल्ड, मतलब ध्वनि जो हम सुनते हैं उसको बोलते हैं अनप्लीजेंट, मतलब जो हमारे लिए सुखदायक ना हो तो उसको हम बोलेंगे नॉइस। मेलोडी आपको तो पसंद होगी, बहुत अच्छी मेलोडी मतलब मधुर होता है, तो उसको आप सुनोगे, म्यूज़िक सबको ही पसंद होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए है, नॉइस। द वाइब्रेटिंग पार्ट्स ऑफ अ फ्लूट इज़, मतलब बाँसुरी जो होती है उसमें उससे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो उसमें एयर कॉलम से ध्वनि उत्पन्न होती है। स्ट्रिंग मतलब बोलते हैं जिसमें तार लगे होते हैं, जैसे आपका गिटार हो गया तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो स्ट्रिंग बोल्स, वायर से होगी तो उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। मेम्ब्रेन्स में आपका ढोल, तबला ये सब आ जाएगा, ठीक। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, एयर कॉलम। बाई विच पार्ट बीना प्रोड्यूस द साउंड, मतलब जो गिटार, बीना मतलब बीना आप जानते ही हैं, प्रोड्यूस, तो उसमें जो ध्वनि हो उत्पन्न होगी वो जो होगी आपकी वो स्ट्रिंग होगी, मतलब वीणा में आप देखेंगे वायर लगे होंगे, ठीक। उसी को जब आप वाइब्रेट करेंगे तो उससे ध्वनि उत्पन्न होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 7 है आपका, ड्रम प्रोड्यूसेस साउंड थ्रो, मतलब जो ड्रम होता है उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, तो आप जानते हैं ड्रम को पीट करके बजाया जाता है, तो देखेंगे कि इसमें साउंड उत्पन्न किससे होता है, तो मेम्ब्रेन्स होगी, मेम्ब्रेन्स को ही पीटा जाता है तो जिससे साउंड उत्पन्न होगी, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेंज ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाई, मतलब ध्वनि की जो तीव्र द रेंज ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की जो परास होगी, मतलब ध्वनि जितनी दूर तक जाएगी या उसको जो भी वो होती है उसको कैरेक्टराइज्ड बाई, उसको बोला जाता है, उसको कहते हैं द रेंज ऑफ साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाई लाउडनेस, मतलब इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, बाई विच सेंस ऑर्गेन वी हियर साउंड, तो
ये बोल रहा है कि हम सेंसिटिव, ऐसा कौन सा सेंसिटिव ऑर्गन है जिससे हम सुनते हैं। तो इसका आंसर सबको ही पता होगा कि हम कान के द्वारा सुनते हैं, तो कान को ईयर बोलते हैं। तो 9th का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द साउंड इन ह्यूमन बीइंग इज प्रोड्यूस्ड बाई, जो हमारे ध्वनि होती है वो मानव में किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है, तो उसको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, जो मानव में होते हैं। ईयर ड्रम जो होता है ये आपका कान के अंदर होता है। ठीक, ये भी साउंड के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सुनने के लिए जो होता है उसको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, जिससे ह्यूमन की वॉइस प्रोड्यूस होती है। और 11 को, तो 10th का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो द साउंड यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाई डॉल्फिन्स, मतलब डॉल्फिन मछली जो होती है या डॉल्फिन जो होती है उससे साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ए बोलते, ए उसका ऑप्शन है। तो क्लिक हो जाएगी। ठीक ठीक, तो 11 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द साउंड ऑफ अ स्नैक इज, तो ये आपको बोल रहा है सांप की ध्वनि होती है, सांप की ध्वनि जो होती है वो हिस होती है। तो आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। मतलब 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, आपका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो साउंड कैन ट्रेवल्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसको अभी हमने आपको ऊपर ही बताया है कि साउंड जो है वो तीनों माध्यम में ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। और हमने आपको बताया कि साउंड को चलने के लिए या आपको साउंड अगर आपके लिए आप तक पहुंच रही है तो इस कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होगा। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड नहीं होगी, तो कोई कुछ भी बोलेगा आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक, तो साउंड कैन ट्रेवल्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 13 का डी ऑप्शन सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो लाउडनेस, म्यूजिक, नॉइज, नन ऑफ दीज। अभी हमने देखा तो आपको हमने बताया था एम्पलीट्यूड होता है, ठीक, फ्रिक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लाउडनेस होगी, तीव्रता। इसको अभी लाउडनेस के बारे में हमने आपको बताया है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो लाउडनेस इज़ मेजर्ड इन, मतलब जो ध्वनि को मापा जाता है या जो होती है लाउडनेस उसको मेज़र किया जाता है, तो हमने आपको बताया कि डेसिबल में। ठीक, मीटर तो होती है लेंथ मापने के लिए, और सेंटीमीटर भी मीटर से छोटी है। ग्राम होती है किसी वस्तु को आप तौलते हैं जब उसका, तो उसको हम ग्राम बोलते हैं। ग्राम मतलब कि किलोग्राम की छोटी इकाई ग्राम है। तो ध्वनि को जो मापते हैं उसको डेसिबल बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डीबी लिखते हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द नॉर्मल ब्रीथिंग ऑफ लाउडनेस इज़, तो हमने अभी आपको ऊपर चार्ट में दिखाया था कि नॉर्मल ब्रीथिंग ऑफ लाउडनेस होती कितनी है। तो शायद इसका आंसर आप सबको याद आ गया होगा। तो हमने बताया था कि 10 dB होती है नॉर्मल ब्रीथिंग की, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 का। तो एनी साउंड रैंगिंग अप टू 50 dB इज़ कंसीडर्ड एज, मतलब कोई भी ध्वनि जो आपकी 50 dB तक है कंसर्ड है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? सॉफ्ट विस्पर, नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल कन्वर्सेशन, बिजी ट्रैफिक। तो आपने देखा था कि अभी ऊपर आपको हमने चार्ट में दिखाया था। सत्रह कस्सी, 18 कस्सी, 19 कस्सी, 20 की। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एनी साउंड रैंगिंग अप टू 50 dB इज कंसीडर्ड एज, ऑप्शन ए सॉफ्ट विस्पर, ऑप्शन बी नॉर्मल ब्रीथिंग, ऑप्शन सी नॉर्मल कन्वर्सेशन, ऑप्शन डी बिजी ट्रैफिक। तो इन सब की डीबी हमने आपको ऊपर बताया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल कन्वर्सेशन 50 dB। तो जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है उसकी कंसीडर्ड एज वो 50 डेसिबल होती है लाउडनेस। आप देखेंगे नॉर्मल कन्वर्सेशन की तो 50 dB होती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एवरेज फैक्ट्रीज अप टू लाउडनेस रेंज इज,
तो फैक्ट्रियों की जो लाउडनेस होती है उसको उसकी डीबी देखेंगे तो वो आपकी 80 डीबी होती है, जो सबसे लास्ट में हमने आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, साउंड रीचेस टू आवर ईयर बाई, ध्वनि हमारे शरीर में पहुंचता है, आवर ईयर बाई मतलब कान के द्वारा पहुंचता है, तो उसको कैसे पहुंचता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ऑडिटरी नर्व, नन ऑफ द एबव। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। क्वेश्चन नंबर 20 मतलब लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है उसको वो देखते हैं। ए पर्सन हैविंग पार्शियल हियरिंग लॉस कैन हियर प्रॉपरली बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड, मतलब एक व्यक्ति है जो अपने सुनने की शक्ति को खो दिया था, उसने वो क्या यूज़ करे कि उसको उसकी जो प्रॉपर वो पहले की तरह प्रॉपरली सुन ले। ठीक, तो हमने आपको ऊपर बताया उस डिवाइस को जो सुनने में आपके लिए मदद करती है उसको बोलते हैं हियरिंग एड। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने जो आपको अभी ऊपर क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करवाए उसके आंसर ये आपको दिए गए हैं, तो आप इसके पढ़ते रहिएगा, सीखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।